सुबह से लेकर रात तक घर की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। कभी रसोई का काम, कभी लॉन्ड्री, तो कभी बच्चों की तैयारी या सामान मैनेज करना। पर सवाल ये है, क्या हम सब यही काम करते रह जाते हैं? अपनी हैबिट्स को ऐसा बना सकते हैं कि हम खुद के लिए भी वक्त निकाल पाएं। एक सलीके से घर चलता है, एक पॉजिटिव रूटीन और कुछ स्मार्ट होम मेकिंग हैबिट्स, यही होते हैं असली मैजिक। ना सिर्फ जो घर को संभालते हैं, बल्कि हमें अंदर से काम और बाहर से एक्टिव रखते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं छोटे छोटे तरीकों की जो आपकी डेली लाइफ को आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आप भी मेरी तरह पौधों के शौकीन हैं और आपके भी घर में ढेरों प्लांट्स हैं, तो गर्मियां शुरू होते ही हमारा एक काम और बढ़ जाता है। वो है टाइमली सारे ही प्लांट्स को पानी देना। अब गर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, ये फूल भी चले जाएंगे, बट मैं कोशिश कर रही हूँ जब तक रुक सकें इनको रोक लूँ। तो जब इस हिस्से पर थोड़ी छाया आ जाती है, उसी वक्त मैं इन पौधों में पानी देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, पौधों में भी गर्म सर्द हो जाता है अगर ज़्यादा धूप में हम इनके अंदर पानी डाल दें तो। हम सबको दिन भर में जाने कितने ही काम करने पड़ते हैं। हम में से कुछ वर्किंग वुमेन्स होती हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम करती हैं और कुछ हाउसवाइफ होती हैं। बट हम सबके लिए पूरा दिन जाने कितने ही काम वेट करते रहते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है अपने उन सभी कामों को प्रायोरिटाइज करना। आप एक ब्लॉक बना सकते हैं कि घर के काम के लिए मुझे 2 घंटे देने हैं या 3 घंटे देने हैं, मेरे ऑफिस के काम के लिए या जो मेरा बिजनेस है उसके लिए मुझे 4 घंटे देने हैं, बच्चों के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा रखना है, या कोई भी बाहर के काम है उसके लिए अलग से टाइम ब्लॉक करके रख लें। और इन सब के अंदर ज़रूरी है अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकाल के रखें। ऐसा टाइम जिस वक्त आप कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई घर का काम, ना कोई बाहर का काम, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली बैठकर थोड़ा सा सोचिए, रिलैक्स कीजिए। क्योंकि हमारा माइंड ना आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर लेता है कि उसको प्रोसेस करने का टाइम ही उसे नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरी हो जाता है अपने माइंड को 1 घंटा ऐसा रिलैक्स टाइम देने का कि जब उसके पास कोई भी काम ना हो, वो रिलैक्स कर सके। ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी। अगर आप किसी से हेल्प ले सकती हैं, अपने काम किसी और को डेलीगेट कर सकती हैं, चाहे फिर वो हाउस हेल्प हो, बाहर से आयरन करवाना हो, या किसी भी और तरह की हेल्प, तो वो आप ज़रूर लीजिए। लोग आपको बोलते रहेंगे कि आप कुछ काम नहीं करती हैं, सारे काम आपकी मेड करती है, या तो बाहर से आप काम करवाते हैं। जस्ट इग्नोर देम। आप देखिए कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं, अपना टाइम उस जगह पर लगाइए, अपने स्किल्स पर वर्क कीजिए। आप अपने लिए, घर के लिए थोड़ा सा अर्न कीजिए, और जो छोटी मोटी हेल्प है वो आप बाहर से ले सकती हैं, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। हर एक पर्सन यूनिक होता है, उसकी कुछ अपनी एबिलिटी होती हैं, कुछ उसके अंदर लिमिटेशन होती हैं। तो अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, या मैं इस तरह से नहीं कर पाती हूँ, या वो मेरे जैसा नहीं है, तो ये बंद कर दीजिए। दूसरों को भी कंपेयर करना और खुद को भी कंपेयर करना, ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं होती है। हम सबके अंदर कोई ना कोई अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। क्योंकि देखिए, कोई डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कोई क्रिएटिव काम में अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है सबको सिमिलर होना। बस आपको पहचानना होता है कि मेरी क्वालिटी ये है और मेरी लिमिटेशन ये है। थोड़ा सा उनके ऊपर वर्क कीजिए। जैसे अगर आप चीज़ों को टाइम से याद नहीं रख पाते हैं, तो आप लिखने की हैबिट डाल लीजिए। अपने सारे ही कामों को एक नोटपैड पे लिख के रख लें, रात में या सुबह, जैसे भी आपको टाइम मिले। फिर आप देखिएगा आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ऑलमोस्ट हम सभी के घर में बच्चों के नए सेशन शुरू हो चुके हैं। पुरानी बुक्स हम लोग निकाल चुके हैं, नई बुक्स आ चुकी हैं, उनको हमने जगह भी अलॉट कर दी है घर में, बट बच्चे फिर भी अपनी अलमीरा का, अपने स्टडी एरिया का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा मैं सोने का वेट नहीं करती हूँ। एक रूटीन में हफ्ते या 10 दिन में मैं ऐसे एरिया को लेती हूँ जहाँ पर मैनेज करके रखना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं। तो उस एरिया को मैं थोड़ा सा क्लीन अप दे देती हूँ, तो मुझ पर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसने अपनी बुक्स वगैरह अच्छी तरह से मैनेज करके रखी हुई हैं क्योंकि नया सेशन शुरू हुआ है। बट कपड़ों की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। ये टाइम टू टाइम हमें सॉर्ट आउट करके रखने ही होते हैं। हस्बैंड के कपड़े मैंने ऊपर की तरफ जो लगाए हुए थे उनको मैं बॉक्स में डाल के रखने वाली हूँ क्योंकि वो यहाँ पर बहुत कम आते हैं। और जैसे जैसे मौसम गर्मियों का हो गया है ना, तो लंबे टाइम तक जब कपड़े अलमारी में हैंग पोजीशन में रहते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं धूल जम जाती है। सारे धुले हुए कपड़े आयरन किए हुए फिर से ख़राब होने लगते हैं और जब आपको कहीं जाना हो तो आप एकदम से उनको पहन भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये देखिए, इस तरह की बास्केट मैं यूज़ कर रही हूँ जिसके ऊपर कवर है। सारे कपड़े इसके अंदर आसानी से आ जाएंगे, कोई भी धूल वगैरह नहीं लगेगी और अलमीरा में एक तरफ से आराम से रखे जाएंगे, ना ज़्यादा स्पेस खर्च होगा। तो अगर आपकी वार्डरोब में भी कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं या कोई भी ऐसा स्टफ़ है, आपके बैग्स वगैरह हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करती हैं, तो इस तरह की बास्केट में डाल के रख सकते हैं। एक तो स्पेस आपका बहुत ही नीटली मैनेज रहेगा और जितना भी स्टफ़ है वो भी नीट एंड क्लीन कंडीशन में रहेगा। यहाँ पर मैं सारे ही कपड़ों को एक बार फिर से अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, एक सजेशन मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स के पीछे मत जाइए। कौन किस तरह से फोल्ड करता है, ये वाला तरीका, वो वाला तरीका, जो आपके लिए फिजिबल हो, आप आसानी से कर सकते हैं, आपकी जगह में अच्छे से फिट हो जाता है, आप वो चीज़ फॉलो कीजिए। क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तो इसी चीज़ में लगा देते हैं कि मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ या उस तरह से फोल्ड करती हूँ। तो जैसा आपको ठीक लगता है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र की हेल्प लेके आप चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे ही हैंकी और अंडरगारमेंट और सॉक्स वगैरह को रखने के लिए मैंने इस तरह की बास्केट यूज़ की हैं। चीज़ें थोड़ी सी मैनेज रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन लगता है। अब बाकी के कपड़ों को कैटेगरी वाइज फोल्ड करके मैं रख देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से रखी जा सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस घर पर आते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज़ के। आप वार्डरोब में आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी किचन वगैरह में मत यूज़ कीजिए, पर वार्डरोब में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ये जो बास्केट वगैरह ख़रीदते हैं इनमें भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कार्डबोर्ड ही होता है अंदर। बाहर की तरफ एक इस तरह का कपड़ा लगा दिया जाता है। तो ये देखिए, सारे ही कपड़ों को अच्छे से टैकल करके मैंने रख दिया है। ये देखिए, थोड़ा ही टाइम लगा मुझे, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे और ये पूरी वार्डरोब सेट हो गई। और ऐसा जब मैं काम करती हूँ ना तो फ़ोन वगैरह पे बात करती रहती हूँ। आई डोंट नो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे हाथ अपने आप ही चलते रहते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है कि काम कब हो गया। सारी की सारी चीज़ें जो भी बोरिंग आपको लगते हैं ना, इस तरह जिसमें माइंड का ज़्यादा वर्क नहीं होता है, तो आप कोई भी म्यूज़िक चला सकते हैं, किसी से बात करते हुए आप इस तरह के काम आसानी से कर सकते हैं। हम कितनी भी स्टोरेज घर में क्यों ना बनवा लें, कितनी बड़ी बड़ी वार्डरोब क्यों ना बना लें, हम अपना सामान भी उसी तरह से फैला लेते हैं और जगह हमें हमेशा ही कम लगने लगती है। तो इसके लिए मोस्टली डीक्लटरिंग मैं करती रहती हूँ। बट मैं आज आपके साथ एक छोटा सा स्मार्ट सोल्यूशन भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह का स्पेस बहुत कम पड़ रहा है तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्लास्टिक बास्केट। इनको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, अपने रूम में, अपने वॉशरूम में, स्टडी एरिया पर या किचन में। ये देखिए, इनके साथ इस तरह के स्टिकर आते हैं जो इनके साथ इजीली फिट हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है नॉर्मल स्टिकर में और इन स्टिकर में ये फ़र्क है कि आप चाहें तो जब भी बास्केट को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इन स्टिकर को इसके अंदर डाल लीजिए। बगैर इसके लगाने की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज़ मेजरमेंट गलत हो जाती है। जब डालने के बाद आप इसको चिपका देंगे अच्छे से और फिर आप बास्केट को ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्लीन करना है या बास्केट दूसरी जगह लगानी है तो आप इस तरह से इनको निकाल सकते हैं। स्टिकर अपनी जगह पर रहेंगे और आप बास्केट को क्लीन करके वापस से फिर से लगा सकते हैं।
तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ मुझे काफ़ी काम के लगते हैं और इसका लुक भी काफ़ी एस्थेटिक है। आयरन वगैरह नहीं है, प्लास्टिक का है, ये काफ़ी हल्का है बट स्टर्डी काफ़ी है। सारा सामान इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। जैसे बच्चों की स्टेशनरी वगैरह रखनी है, आप टेबल के साथ इसको अटैच कर सकते हैं या किचन में किसी भी कैबिनेट के डोर पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आप आसानी से रख सकते हैं और चाहें 2 से 3 का सेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने एक्चुअली 2 का सेट खरीदा है, जिसमें से एक सेट मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, दूसरा यूज़ करने वाली हूँ मैं अपने वॉशरूम में। हालांकि यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बना हुआ है बट धीरे धीरे हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये आयरन का ख़रीदा था बट इसमें ऊपर नीचे जंग लग चुका है क्योंकि बाथरूम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दूसरे वाला सेट है जो मैं वॉशरूम में लगाने वाली हूँ। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक बार अपनी वॉल को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, जिससे कि जो ये चिपकने वाला इसका एडेसिव है वो अच्छी तरह से वर्क करेगा। और वॉल को क्लीन करने के बाद सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे। पहले स्टिकर को लगा देंगे, पीछे से इसका पेस्ट उतार के ये देखिए यहाँ अटैच कर देंगे और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको अच्छे से निकाल लें, वॉश कर लें। जो इसका लुक है वो भी वाइट कलर में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक। आपको ब्लैक कलर में भी इस तरह की बास्केट मिल जाती हैं, तो जैसा भी आपका इंटीरियर है आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और इसमें नीचे की तरफ जाली दी गई है तो कोई भी पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होता है, सारी चीज़ें नीचे की तरफ ड्रेन हो जाती हैं। तो जितना भी अगर आपका एक्स्ट्रा स्टफ़ है, आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह की आइडिया ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आ गई थी किचन में। जो छोटे छोटे किचन के काम होते हैं, जब बच्चे स्कूल में हैं, अपनी पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, तब मैं ये सब काम कर लेती हूँ क्योंकि लंच टाइम के लिए मैं इन सब कामों को बचा कर नहीं रखती हूँ। ये टाइम ऐसा होता है ना, मेड भी काम करके चली जाती है, बच्चे भी स्कूल से नहीं आए होते हैं, तो यहाँ पर आप कितने भी चाहें छोटे छोटे बहुत सारे घर के काम निपटा सकते हैं। देखने में ये काम बहुत छोटे लगते हैं बट अगर यही काम टाइम पर ना हो तो हमें खाना बनाते हुए अच्छी खासी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने भी ये 5 किलो बेसन मंगवाया था। एक्चुअली मैं दाल को पिसवा के बेसन बनवाती हूँ। मार्केट से जो बेसन लाते हैं हम वो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर के जैसा होता है बट ये काफ़ी मोटा दरदरा सा होता है। अपने सामने पिसवाया जाता है तो इसकी प्योरिटी की भी थोड़ी गारंटी मिल जाती है। और ये डालने के बाद साथ ही मैं यहाँ पर काउंटर टॉप भी क्लीन करके रख दूँगी। मुझसे बहुत बार कमेंट में किसी ने पूछा है कि ये जो आपका स्टोन है, काउंटर टॉप है, ये कौन सा है। तो ये ग्रेनाइट स्टोन है और इसके ऊपर हल्दी वगैरह के दाग कुछ भी नहीं लगते हैं। आप देखिए मैं कितना रफ़ एंड टफ वे में इसको यूज़ करती हूँ। ना ही इस पर कोई गर्म चीज़ रखने से ब्रेकेज का डर है, ना कोई टूटने का। तो ये काफ़ी स्टर्डी और स्टेबल रहता है। दोपहर को लंच करने के बाद अब हम लोगों का टाइम होता है चीकू की पढ़ाई का और मैं यहाँ पर बैठकर अपना काम करती हूँ। बट आजकल के बच्चों की पढ़ाई भी आसान नहीं है बट उसके साथ ऑप्शन भी काफ़ी अवेलेबल हैं। जब हमने पढ़ाई की थी, जब चीज़ें थोड़ी सी चेंज थी, अब हम वो सब चीज़ें जब पुरानी दोबारा से देखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लगती है। बट आजकल के बच्चों के पास इंटरनेट का ऑप्शन है तो कहीं पर भी कन्फ्यूजन होता है तो हम चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर के बारे में, जो कन्फ्यूजन था हमारा, ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा जो एडवांस टेक्निक हैं वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हैं अगर उनको सही तरीके से यूज़ किया जाए। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी हैं वो हर बार बुरी ही नहीं होती, हमारी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करती हैं। और दोपहर में कोशिश करते हैं कि हम ना सोएं क्योंकि वो पूरा दिन फिर आपका लेथार्जिक जाता है और आपको रात को भी नींद अच्छे से नहीं आती। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपना एडिटिंग वगैरह का कोई भी काम है, अपनी स्क्रिप्ट लिखना है, वो सब कर लेती हूँ और साथ ही में बच्चा भी साथ में बैठ के पढ़ता रहता है। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी शाम को सीधा डिनर की तैयारी करने। तो ये एक्चुअली नवरात्रों के दिन का वीडियो है। पूजा वगैरह हमने कर ली थी, अब मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही थी। तो सिंपल आलू की सब्ज़ी बनने वाली थी। अच्छा, एक कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। एक्चुअली किसी ने मुझसे पूछा था बट काफ़ी लंबा चौड़ा था तो इतना टाइप हो नहीं पाती हैं चीज़ें, बट आई होप आप सब भी रिलेट कर पाएँ। उन्होंने मुझसे बोला था कि घर में उनकी कोई बात नहीं सुनता है, ना बच्चा बात सुनता है, ना हस्बैंड बात सुनते हैं,
बच्चा फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, हस्बैंड उसको मना भी नहीं करते हैं और वो बोल-बोल के परेशान हो चुकी हैं। तो ऐसे में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम क्या सजेस्ट करें। देखिए सबका ना रवैया इसकी तरफ अलग होता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 1 से 2 बार बात करके देख सकते हैं। जब आपके घर में सास-ससुर या हस्बैंड कोई नहीं ही सुन रहा है तो खाली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के लिए आप अपना मेंटल पीस मत बिगाड़िए। कोशिश कर सकती हैं आप उतनी कोशिश कीजिए, बस ज़रूरी नहीं है कि दूसरों की वजह से कि दूसरे की लाइफ़ कैसी होने वाली है आगे चल के या वो कैसा कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने आप को दोषी ठहरा नहीं सकती हैं। आप अपनी लाइफ़, अपना काम आराम से कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते जाइए और धीरे-धीरे बच्चों को भी कहीं न कहीं दिख जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। आजकल के बच्चे हैं काफ़ी स्मार्ट हैं, अपना अच्छा, भला-बुरा सब कुछ पहचानते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अपने आप को डिप्रेस मत किया कीजिए, जितना आप कर सकते हैं सिर्फ़ उतना कीजिए। तो यहाँ पर सिया थोड़ी बहुत कुकिंग मुझसे सीखती रहती है, बट बहुत ज़्यादा टाइम मैं उसका नहीं लगवाती हूँ किचन में, क्योंकि ऑलरेडी वो तैयारी कर रही है अपने एग्ज़ाम की और अब मैं बना रही हूँ, रोटियों की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने लगा लिया है, थोड़ा-सा बेसन इसके अंदर डाला है और 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगती हैं और इसमें आटा बनकर अच्छे से तैयार हो जाता है। तो मुझे तो ये जितने भी गैजेट्स हैं ना ब्लेसिंग के जैसे लगते हैं। मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, लोग बोलते रहते हैं हर चीज़ के लिए मशीन यूज़ करती हूँ, कोई बात नहीं भई, जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो करता है। अगर आपका काम सहूलियत से हो रहा है, आप अपना काम, अपना टाइम कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो उसके बाद हम सब लोगों ने डिनर कर लिया था। हालाँकि दिन में मेरी मेड आती है बर्तन वग़ैरह साफ़ करने के लिए, बट रात के बर्तन मैं खुद से ही साफ़ करके सोती हूँ। तो ये सब मेरे नाइट रूटीन के अंडर आता है। पूरी ही किचन में सारी ही चीज़ें अपनी जगह लगाकर पूरी किचन साफ़ करके मैं सोती हूँ। दही वग़ैरह लगाना है, अगले दिन के लिए बादाम या सीड्स वग़ैरह भिगोने हैं, कोई भी अगले दिन की तैयारी करके रखनी है, कोई सब्ज़ी वग़ैरह की तैयारी है, काट के रखना है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें सब मैं करके रख देती हूँ, जिससे सुबह के टाइम मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। खाना बनाने के जस्ट बाद अगर आप इस तरह की क्लीनिंग पर ध्यान देते हैं ना, तो यकीन मानिए किसी भी तरह के कीड़े-मकोड़े या कोई भी इस तरह की बुरी स्मेल आपके किचन में बिल्कुल नहीं आती है। तो सारा काम करने के बाद, अच्छी तरह से किचन को साफ़ करने के बाद, सारे काम करके ही मैं सोती हूँ एंड टच वुड मेरी किचन में ना कोई स्मेल आती है, ना ही किसी तरह के कॉकरोचेस वगैरह दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती जाती हूँ, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक दूसरे को देख के ना हमारी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाती है, कुछ मोटिवेशन मिल जाता है या कुछ हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम सब उन एक फ्रेंड्स के जैसे हो जाते हैं जो आपस में अपना रूटीन डिस्कस करती हैं या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं। एंड आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए कहीं न कहीं ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। All your